नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है राज्यों में राज्यपाल से संबंधित ट्रिक इस प्रकार है। पकानी कायो सप्र कृषका। इस ट्रिक की व्याख्या इस प्रकार है। प से पद अर्थात राज्यों में एक राज्यपाल होगा। इस बात का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। का से कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 154 में वर्णित है। नी से नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। यह अनुच्छेद 155 में वर्णित है। का से कार्यकाल या पदावधि अर्थात राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। यह अनुच्छेद 156 में वर्णित है। यो से योग्यता या अर्हता अर्थात राज्यपाल की योग्यता या अर्हता क्या होगी। यह अनुच्छेद 157 में वर्णित है। स से शर्तें अर्थात राज्यपाल बनने के लिए शर्तें क्या होंगी। यह अनुच्छेद 158 में वर्णित है। प्र से प्रतिज्ञान या शपथ अर्थात राज्यपाल जो शपथ लेगा उसका प्रारूप क्या होगा। यह अनुच्छेद 159 में वर्णित है। त्रि से कृत्यों का निर्वहन अर्थात राज्यपाल अपने किन कृत्यों का निर्वहन करेगा। यह अनुच्छेद 160 में वर्णित है। छ से क्षमा का अधिकार या दंडादेश में न्यूनीकरण का अधिकार। यह अनुच्छेद 161 में वर्णित है। मित्रों फिर से सुने, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय द्वारा या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश में न्यूनीकरण कर सकता है। का से कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अर्थात राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। यह अनुच्छेद 162 में वर्णित है। मित्रों, इस ट्रिक की व्याख्या के लिए जिस सहायक पुस्तक की आवश्यकता होगी वह है पेयर एक्ट, भारत का संविधान, जो प्रयाग पुस्तक भवन प्रयागराज द्वारा मुद्रित है। आइए मित्रों, अब विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अगला अनुच्छेद है 154। पहला पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। दूसरा पॉइंट, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी या राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अगला अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगली व्याख्या अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। पहला पॉइंट है,
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तीसरा पॉइंट है, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 की व्याख्या इस प्रकार है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। पहला पॉइंट है, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। अगली व्याख्या है पॉइंट 3 क, जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। पॉइंट नंबर 4, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मित्रों, यह शपथ की प्रारूप है, यह शपथ का प्रारूप है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अगली व्याख्या अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में कहा गया है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। मित्रों,
मित्रों अनुच्छेद 160 की व्याख्या फिर से सुने। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। मित्रों अनुच्छेद 161 को फिर से सुने। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। तो मित्रों यह राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक की व्याख्या थी। मित्रों एक बात और ध्यान दें, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्यपाल से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया था। तो मित्रों राज्यपाल से संबंधित सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। आशा है मित्रों आपको यह ट्रिक पसंद आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।